मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? जब भी हम कोई सर्वे करते हैं और वहाँ पे हम किसी एक टॉपिक के ऊपर अध्ययन करते हैं, यानी एक टॉपिक यानी जो हमारा एक केस है उसके बारे में हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम जानकारियाँ वहाँ से इकट्ठी करते हैं और उसके बाद में हम रिजल्ट देते हैं एक तरह से। यानी कि पूरे एक टॉपिक के ऊपर हम पूरी प्रॉपरली डीपली तरीके से जब स्टडी करते हैं सोसाइटी के अंदर, उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। जब हम किसी इकाई को उसकी सामाजिक संस्कृति अवस्था में रख के अध्ययन करते हैं, वही हम किसी एक टॉपिक को लेकर सोसाइटी के अंदर यानी कि सोसाइटी के लोगों का भी ध्यान रखते हुए और सांस्कृतिक अवस्था को भी देखते हुए हम वहाँ पे उस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। किसी एक विषय पर हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम केस स्टडी बोलते हैं। इस पद्धति के अनुसार परिवार, सामाजिक समूह, समुदाय या व्यक्ति विशेष का अध्ययन करना होता है। यानी कि जो भी हमारा टॉपिक होता है वो किससे रिलेटेड होता है, या तो वो एक परिवार से रिलेटेड होता है, या फिर किसी वो जो हमारा सोशल ग्रुप है, वहाँ पे सामाजिक समूह है, उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर हमारी कम्युनिटी या फिर किसी एक विशेष व्यक्ति से वो रिलेटेड हो सकता है। यानी कि कोई एक मेन टॉपिक होगा जिसके बारे में हमने वहाँ पे स्टडी करनी है। केस स्टडी का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि किसी एक टॉपिक के बारे में ही स्टडी करने का क्या उद्देश्य होता है, उसके उद्देश्य क्या क्या है। कोई भी हमने जो टॉपिक लिया उसको हम बिल्कुल डीपली और उसमें छोटी से छोटी बातों का भी हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे, यानी कि छोटी से छोटी बातों की भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे कलेक्ट करेंगे, उसको गहराई से जानेंगे कि इसकी गहराई कहाँ तक है, ये क्या स्टार्ट कैसे हुई थी और किस कारण से स्टार्ट हुई थी। मतलब पूरी प्रॉब्लम जो वहाँ पे है या फिर कोई केस है उसके प्रॉपर तरीके से हम वहाँ पे जानकारी लेते हैं। लाभकारी कल्पनाओं का बनाना, और उसके अंदर कोई भी अगर वहाँ पे लाभ होता है हम यही सोचेंगे कैसे इसका हम सॉल्यूशन पा सकते हैं, कैसे इसके द्वारा हमें कोई लाभ मिल सकता है। हम पहले ही कल्पना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि हाँ हमें किस तरीके से यहाँ पे लाभ मिल सकता है, कैसे हम इस जो भी हमारे पास केस है उसकी हम कैसे हम वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। यानी कि जो भी हम वहाँ पे क्या लाभकारी का हम यही सोचेंगे कि हमारा जितना हो लास्ट में सबसे बेटर और अच्छे वाला हमारा रिजल्ट हमें मिले। यानी कि हम वहाँ पे लाभकारी कल्पनाओं को बनाएंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा करना, यानी कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो हमें प्रूफ के रूप में वहाँ पे तैयार करने होते हैं, उनको भी हम वहाँ पे इकट्ठा करेंगे। यानी कि जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशनल जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद है सैंपल हम वहाँ पे लेंगे, सैंपल लेंगे जिस भी केस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वही हम प्रूफ्स वहाँ पे लेते हैं और वहाँ पे अलग अलग मेथड्स का हम यूज करते हैं, प्रॉपर तरीके की वहाँ पे सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्शन वहाँ पे हम करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या, जो भी व्यक्तिगत विचारों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे, हम वही क्या समूह के अंदर के स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 या फिर इससे ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है। तो वहाँ पे क्या व्यक्तिगत विचारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम समूह के अंदर क्या करेंगे, हर एक व्यक्ति से आइडियाज़ लेंगे कि हाँ इसके बारे में आपको कितना पता है और कितना इसके बारे में अच्छा हो सकता है, कितना इसके बारे में बुरा हो सकता है, इसकी मेन बात क्या है। यानी कि हर एक व्यक्ति के विचार हम वहाँ पे कलेक्ट करेंगे कि किसने क्या बताया है और कौन कितना सही बता रहा है। सामाजिक परिवर्तनों की जानकारी भी वहाँ पे इकट्ठा करेंगे कि सोसाइटी के अंदर कहाँ से कहाँ तक चेंज आ रहे हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे स्टडी हम कर रहे हैं उसके अंदर कितना वहाँ पे चेंजमेंट आया है, पहले वो क्या चीज़ थी, अब हम जब उसका दोबारा से हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें कितनी जानकारी वहाँ पे मिली है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ केस स्टडी, यानी कि किस किस तरीके से हम वहाँ पे केस स्टडी को कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू लेके हम क्या वहाँ पे लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और अपना भी इंटरव्यू वहाँ पे देते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन लेना और देना। इस तरीके से हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, वो हमारे आंसर्स करते हैं और इस तरह से वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस हो जाती है, जो कि केस स्टडी में एक महत्वपूर्ण सोर्स है। उसके बाद है प्रश्नावली, यहाँ पे प्रश्नावली की स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रश्नावली या हम क्या उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे और वो हमें आंसर्स देंगे, यानी किस तरह से हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मौखिक पर्सन, हम उनसे अपने मुंह द्वारा बोल के उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, लिखित नहीं, हम सिर्फ क्या उनको अपने मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम उनसे, जैसे कोई अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड पीपल से हम वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेते कि ऐसे कब कैसे क्या हुआ था, ठीक है, तो वो उसका आंसर हमें देता है। तो इस तरह से हम उनसे मौखिक पर्सन पूछेंगे और वो हमें आंसर्स देंगे। पत्र या दस्तावेज, या फिर हम वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो भी हमें वहाँ पे पत्र उसके रिगार्डिंग मिलता है तो हम उसकी भी वहाँ पे जानकारी कलेक्ट करेंगे।
व्यक्तिगत डायरी और अपने एक डायरी बना के रखेंगे, या फिर किसी के पास अगर वैसे उस केस के बारे में कोई डायरी है तो उस पर भी हम गहन स्टडी करेंगे, यानी कि डीपली तरीके से वहाँ पे स्टडी करेंगे, और जो भी हम वहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपने डायरी के अंदर लिखते हैं। सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा अध्ययन, जो भी वहाँ पे अध्ययन करवा रहा है, केस स्टडी करवा रहा है, वो प्राइवेट भी हो सकता है और वो गवर्नमेंटल सेक्टर द्वारा भी स्टडी करवाई जा सकती है। उसके बाद है केस स्टडी की प्रक्रिया। ये तो क्या थे, सोर्सेज, यानी कि किन किन तरीकों से हम वहाँ पे केस स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे हम किस तरीके से, कौन सा हमारा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम केस स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, समस्या जो भी हमारे पास वहाँ पे है, जो भी हमारे पास टॉपिक है, उसको स्पष्ट भाषा में और सरल भाषा में परिभाषित करेंगे कि आपके यहाँ पे हमने ये सुना था कि यहाँ पे ये वाली समस्या चल रही है, क्या ये समस्या यहाँ पे है, उसको बिल्कुल हम स्पष्ट, यानी कि जो भी रियल बात है, ठीक है, स्पष्ट रूप से और बिल्कुल सरल भाषा में वहाँ पे परिभाषित करेंगे, उन सबको बताएंगे कि यहाँ पे ये वाली बात है कि नहीं है, उनसे पूछेंगे, कुछ उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, यानी कि जो भी वहाँ पे केस स्टडी हम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को स्पष्ट रूप से बताएंगे और सरल भाषा का हम वहाँ पे यूज करेंगे। लिखित और मौखिक दोनों भाषाओं का हम वहाँ पे चयन करते हैं। अगर कोई वहाँ पे बोल के नहीं बता पाता है तो वो लिख के बता सकता है, या फिर लिख के नहीं बता सकता है तो वो बोल के बता सकता है, इसलिए हम वहाँ पे दोनों की दोनों भाषाओं का वहाँ पे यूज करते हैं। समस्याओं का एक निश्चित समय में परिवर्तन, यानी कि जो भी वहाँ पे समस्या है, जो भी वहाँ पे टॉपिक है या फिर वहाँ पे जो समस्या है उसका एक निश्चित समय में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे चेंजेज आते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास समस्या थी अब उसके अंदर चेंज आ रहे हैं, वो क्या सॉल्यूशन की साइड जा रही है, यानी कि हमें उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसका हम एक निश्चित समय में वहाँ पे परिवर्तन देख सकते हैं, यानी कि सोशल चेंजेज वहाँ पे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, उसी के साथ में वहाँ पे समस्याओं का एक निश्चित समय में परिवर्तन हो रहा है। और उसके बाद क्या है, समुदाय की किसी विशेष समस्या के प्रति जागरूकता। समुदाय के अंदर अगर कोई एक विशेष समस्या, कोई पार्टिकुलर एक समस्या, कोई टॉपिक है तो उसके प्रति भी हम वहाँ पे जागरूक होंगे। पहले तो हम एक केस स्टडी वहाँ पे कर रहे हैं, वो केस स्टडी यानी कि उस एक टॉपिक को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें कोई और टॉपिक भी वहाँ पे मिल सकता है, जिसके कारण जो कि क्या है एक दूसरे से वहाँ पे रिलेटेड भी हो सकते हैं। इसलिए जो वहाँ पे अगर कोई और विशेष समस्या है तो उसके प्रति भी हम वहाँ पे जागरूक होंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सके। कारकों की प्रभावशीलता का पता करना, यानी कि किस कारण से यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हुई है और किस कारण से ये समस्या सोल्व हो सकती है, यानी कि वो किस कारण से वहाँ पे समस्या बनी थी और किस तरीके से वहाँ पे उसका हल हो सकता है, यानी कि वहाँ पे कारकों का हम पता करेंगे, कारणों का, ठीक है। निष्कर्ष और एट लास्ट हम वहाँ पे रिजल्ट निकालते कि समस्या किस तरीके से वहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि निकली किस तरीके से वहाँ पे समस्या आई थी और किस तरीके से वहाँ पे फिर हमने उस समस्या का हल किया। पूरी की पूरी केस स्टडी का हम वहाँ पे फिर रिजल्ट बताते हैं। उसके बाद है कार्यशील सहभागी क्रिया। कार्यशील सहभागी क्रिया, इसको हम PLA भी बोलते हैं, यानी कि पार्टिकुलरली लर्निंग एक्शन। पार्टिकुलर लर्निंग एक्शन, पार्टिकुलर का मीनिंग क्या, कोई एक व्यक्ति, यानी कि जो भी वहाँ पे पार्टिकुलर कोई 1 2 3 4, यानी कि एक अलग अलग व्यक्ति। L से लर्निंग, यानी कि जो वहाँ पे सहभागिता वहाँ पे कर रहा है। A से एक्शन, जो वहाँ पे क्रिया है, ठीक है। कार्यशील यानी कि पार्टिकुलर, L लर्निंग यानी कि वहाँ पे जो भाग ले रहा है उसको लर्न करना चाहता है, और A से क्रिया यानी कि एक्शन, जो वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, जो भी वहाँ पे इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं वो वाले, ठीक है। स्वास्थ्य प्रोग्रामों को सफल बनाने हेतु तो सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता होती है, यानी कि जब भी हम कोई भी सर्वे करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें लोगों का बढ़ चढ़ कर भाग लेने की बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवश्यकता होती है। जब तक लोग वहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे तो वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। इसके लिए समुदाय के लोगों को जानकारी देनी चाहिए ताकि वो अपने आप से ही स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान सके। हम क्या पहले ही लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उनको जानकारियाँ दे देते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि वो अपने आप से ही वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य से रिगार्डिंग वहाँ पे समस्या उनको खुद से ही पहचान सके। यह एक PLA का मुख्य उद्देश्य है। PLA का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन कि हम लोगों को जानकारी देते हैं ताकि वो अपने आप से ही स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान सके।
समाज की समस्या और ज़रूरतों को जानने के लिए समाज के लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। सोसाइटी में हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस सोसाइटी में जो भी वहाँ पे हो रहा है उसको जानने के लिए हम कोई भी सर्वे करने के लिए जाते हैं। हमें तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस एरिया में रहते नहीं हैं। जो भी हम हेल्थ वर्कर हैं, हम अगर उस एरिया में नहीं रहते, हम किसी दूसरे एरिया में जाके वहाँ पे सर्वे करते हैं, तो जब लोग वहाँ के लोग भाग लेंगे, वहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, तभी तो हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जब तक वो भाग नहीं लेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो हमसे दूर भागेंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होगी। इसलिए क्या वहाँ पे लोगों का बढ़ चढ़ कर भाग लेना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम उनसे क्वेश्चन पूछें और वो हमें आंसर्स दे, या फिर वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे और हम उन्हें आंसर दें। इसमें दोनों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। भागीदारी से क्या होता है, मेलजोल बढ़ता है। जब भी वो भाग लेते तो उससे क्या आपसी मेलजोल बढ़ता है और एक दूसरे की अपनी समस्या की चर्चा करते हैं और एक दूसरे से अपनी समस्या की चर्चा करते हैं। जैसे हम उनसे कुछ सवाल पूछते, वो हमसे कुछ सवाल पूछते, हम उन्हें आंसर देते, वो हमें आंसर देते। इस तरह से वहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ता है, उनका आपसी मेलजोल बढ़ता है और समाज की सभी समस्याओं का हमें इस तरीके से पता चल जाता है। उसके बाद PLA की मुख्य विशेषता क्या है और उसकी पद्धतियाँ क्या है। उसकी जो पद्धतियाँ हैं वो क्या क्या है, विभिन्न आकृतियाँ। वहाँ पे क्या विभिन्न आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, यानी कि कोई हमारी छोटी समस्या होगी, कोई हमारी बड़ी समस्या होगी। यानी कि आकृति यानी कि जो समस्या का वहाँ पे एक तरह से रोल है, वो कोई छोटी समस्या हो सकती है और कोई बड़ी समस्या होती है। ग्रामीण सर्वे, और उसके लिए हमें क्या है, उस जो भी केस हमारे पास है उसकी स्टडी करने के लिए हमें गाँव के अंदर जाके वहाँ पे सर्वे करना होता है, ताकि वहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपनी समस्याओं को वहाँ पे बताए। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का तुलनात्मक वर्गीकरण, जो भी हम वहाँ पे स्वास्थ्य कार्यक्रम वहाँ पे करवा रहे हैं, यानी कि जो भी प्रोग्राम हम वहाँ पे करवा रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उनको हम वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे एरिया डिवाइड कर देते कि आपको इस एरिया में वहाँ पे प्रोग्राम चलाना है और आपको इस एरिया में वहाँ पे प्रोग्राम चलाना। जो हेल्थ वर्कर्स है वो अलग अलग एरिया में अपने प्रोग्राम्स को चलाते हैं किसी एक टॉपिक को लेके, यानी कि उनकी जो भी केस स्टडी है उससे रिलेटेड वो प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाते हैं और उनको एरिया डिवाइड कर देते हैं। और एट लास्ट क्या होता है, जो भी अपने एरिया में सबसे अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस करता है उसका सबसे बेटर रिजल्ट वहाँ पे आता है। यानी कि स्वास्थ्य कार्यक्रम का तुलनात्मक वर्गीकरण, उनकी क्या आपसी तुलना हो जाती है कि किसने सबसे बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे दी है, और वर्गीकरण यानी कि उनका एरिया डिवाइड कर रखा है। इस तरह से क्या वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम वो वहाँ पे कर रहे हैं, केस स्टडी वहाँ पे कर रहे हैं, उसका क्या वहाँ पे तुलनात्मक वर्गीकरण होता है कि किसने वहाँ पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, किसकी केस स्टडी सबसे बेटर है, किसके जो भी केस उन्हें दिए थे किसका केस सबसे अच्छे तरीके से वहाँ पे सोल्व हुआ है। ये सब इसके अंदर देखा जाता है।